शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित एक सच को छिपाया गया है। आज के इस वीडियो में आप उस सच को जानेंगे। सच को जानने से पहले कुछ सवाल जिनका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। क्या भगवान श्री कृष्ण अंधविश्वास के खिलाफ थे? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में इंद्र पूजा को रुकवाया था? क्या भगवान श्री कृष्ण इंद्र को देखना चाहते थे? भगवान श्री कृष्ण ने क्यों गोवर्धन पूजा शुरू करवाई थी? इंद्र के संबंध में नंद और ग्वालों के क्या विचार थे और कैसे भगवान श्री कृष्ण नंद के सवालों के जवाब देते हैं? आदि तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसके लिए मैं सारथी राज आपके लिए इतिहास और पुराणों के पन्नों से सटीक और संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इसके लिए मैंने बहुत से शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन किया और जो सच्चाई मेरे सामने आई वही मैं वीडियो के माध्यम से आप तक रखने जा रहा हूं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और अंत में आप कह उठेंगे, वाह सारथी राज जी, आपने तो सच्चाई ला करके हमारा कल्याण कर दिया और हमारे जीवन में भी फालतू के व्यर्थ के अंधविश्वास खत्म हो गए और फालतू की पूजा इंद्र पूजा, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर 99% हिंदू यही मानते हैं कि वर्षा का देवता इंद्र होता है और जब वर्षा ना हो तो हम इंद्र पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। क्या ये सब अंधविश्वास है? क्या ये सब पाखंड है? इस बारे में भगवान श्री कृष्ण के विचार क्या थे? आज आप भगवान श्री कृष्ण के विचारों को जानेंगे जिनको शास्त्रों ने भी छिपा लिया है या बात की है तो बहुत कम बात की है, लेकिन मैंने जैसे ही सच्चाई का पता लगाया तो आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रज्ञा लाजवाब थी। यह उनके जीवन की कई घटनाओं से स्वतः प्रमाणित होता है। साथ ही होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात भागी के तो पैर ही पालने में पहचान लिए जाते हैं। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही सत्य सिद्ध हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है, इसे भगवान श्री कृष्ण पहचानने में देर नहीं लगाते थे। साथ ही वे इस संदर्भ में तुरंत सही निर्णय पर पहुंच जाते थे। इंद्र पूजा का प्रसंग भी उनकी जागी हुई प्रज्ञा का प्रमाण है। भागवत पुराण में कृष्ण द्वारा इंद्र पूजा रुकवाए जाने का वर्णन तो आता है जो इस प्रकार है। कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं, पिताजी ये सब आयोजन क्यों कर रहे हैं? यह आप सोच विचार कर रहे हैं या बस लौकिक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं? उत्तर में नंद बाबा कृष्ण को जवाब देते हैं, बेटा इंद्र वर्षा का देवता है और यह मेघ उसी का स्वरूप है। वह संसार के लोगों को तृप्त करने तथा जीवन दान देने हेतु जल बरसाता है। जिन सामग्रियों से उसकी पूजा होती है वह भी जल से ही उत्पन्न होता है और पूजा के बाद जो कुछ बच जाता है उसी से हम सभी मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए जो इस परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कल्याण नहीं होता है। ये विचार नंद बाबा के थे। नंद बाबा परंपराओं और अंधविश्वास को मानने वाले थे। पिता की उपरोक्त बातें प्रज्ञावान कृष्ण को बड़ी अटपटी लगती हैं, इसलिए वे अपने पिता नंद बाबा की बातों को काटते हुए कहते हैं, कर्म से ही प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है और कर्म से ही उसे सुख दुख या भय अभय की प्राप्ति होती है। ये बात कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को कहते हैं कि सब कुछ कर्म से ही होता है, इसलिए वर्षा का कोई देवता नहीं है, इसलिए हमें व्यर्थ में इंद्र पूजा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो इसमें इंद्र क्या कर सकता है? पिताजी, जब यह पूर्व संस्कारों के आधार पर मनुष्य को मिलने वाले फल को बदल नहीं सकता तो उसकी जरूरत क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को संभालने वाला यह जगत भी अपने स्वभाव में स्थित है। इस जग की उत्पत्ति आधार और अंत कारण सतो रजो तमो गुण है।
और रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सर्वत्र जल बरसाता है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह क्या कर सकता है? तो उपरोक्त प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जागी हुई प्रज्ञा के अनुसार कहते हैं कि संसार नियमों से चल रहा है। वर्षा का अपना ही नियम है, तो नियम का कोई देवता होता ही नहीं है। अंत में कृष्ण इंद्र देवता की कल्पना तथा उसकी पूजा की व्यर्थता बताते हुए अपने पिता को सलाह देते हैं, हमारे पास न तो कोई राज्य है और न ही कोई नगर, गांव या घर है। हम लोग सदा से ही वनवासी हैं और गोवर्धन ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए जो सामग्री इंद्र पूजा के लिए तैयार की गई है, उससे हम गोवर्धन की पूजा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही हमें अन्न देता है, हमारे पशुओं को चारा देता है। तो धन्यवाद के रूप में हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण अपने जातिगत व्यवसाय के आधार पर गोवर्धन पूजा करने तथा इंद्र पूजा को बेकार मानने की सलाह देते हैं। महाभारत में गोवर्धन पर्वत उठाने की बात तो आई है, लेकिन इंद्र पूजा रुकवाने की बात आती ही नहीं है। विष्णु पुराण के 5वें अंश में 10वें अध्याय के श्लोक तक उपरोक्त भागवत पुराण और हरिवंश पुराण दोनों का सम्मिश्रण मिलता है। उसमें भी इंद्र पूजा रोकने का यही कारण बताया गया है। गर्ग संहिता के गिरिजा खंड के पहले अध्याय में भी भागवत पुराण के समान ही इसका वर्णन मिलता है। दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भागवत पुराण की ही तरह इंद्र पूजा रुकवाने का वर्णन मिलता है। अब आप समझ गए होंगे, पूरी जानकारी आपके समक्ष मैंने रख दी है कि कृष्ण बचपन से ही प्रज्ञावान व दृढ़ थे। वे गलत परंपराओं को ना सिर्फ जान सकते थे, बल्कि उनका पुरजोर विरोध भी किया करते थे। लेकिन आज भी हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध किया था, लेकिन हमने आज भी इंद्र पूजा जारी रखी है। आज भी बहुत सारे पाखंड, बहुत सारे यज्ञ हवन इंद्र पूजा के नाम पर किए जाते हैं। तो आप जागी हुई चेतना के मालिक हैं या सोई हुई चेतना के मालिक हैं, ये आज सिद्ध हो गया। अगर आप जागी हुई चेतना के मालिक हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आप सोई हुई चेतना के मालिक हैं तो आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं, मुझे जरूर अपनी राय भेजिएगा। अगर आप भगवत गीता कोर्स के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।